जी क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। एक बैटरी दी गई है, उसकी ईएमएफ आपको बताई गई है 6 वोल्ट्स हैं। आप अगर गौर करें तो इस सर्किट के अंदर ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। किस तरह से पैरेलल पाथ्स हैं, दो पाथ्स हैं, एक पाथ ये वाला है, एक पाथ ये वाला है। ये तो हमारे पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो दो पाथ्स हमें दिए गए हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें हमें कहा गया कि इनिशियली रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ 4 कंपोनेंट्स इज़ 1 किलो ओम, यानी 1000 ओम है। यानी 4 हैं, हर एक की जो रेजिस्टेंस है वो 1000 है, यानी 1 किलो का मतलब 1000 हो गई। ठीक है, 1000 हो गई और हर एक की रेजिस्टेंस 1000 है। अब देखें, ये दोनों पाथ्स पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। यानी इस पाथ को भी 6 वोल्ट्स मिलेंगे, इस पाथ को भी 6 वोल्ट्स मिलेंगे। फाइन, इस पॉइंट पे कितने वोल्ट्स हो गए, 6 वोल्ट्स हो गए। अगर इन दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल है तो ऑब्वियस ही बात है, ये हमारे पास ये रेजिस्टर है, ये कितने वोल्ट्स यूज़ करेगा, 3 वोल्ट्स ये यूज़ करेगा, 3 वोल्ट्स ये यूज़ करेगा। इसी तरह 3 वोल्ट्स ये यूज़ करेगा, 3 वोल्ट्स ये यूज़ करेगा। ठीक है, सब की रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। कितनी है, 1000 है। इसको हम ज़रा इरेज कर देते हैं और इसको, ताकि हम सही तरीके से समझ सकें। अच्छा, उसने कहते हैं विच चेंज ऑन इट्स ओन विल कॉज द वोल्ट मीटर टू शो पॉजिटिव रीडिंग। अच्छा, पॉजिटिव रीडिंग का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज हो वो इस पॉइंट पर वोल्टेज से ज़्यादा हो। यहाँ पर वोल्टेज जो हो वो ग्रेटर हो, किससे, वाई पर वोल्टेज से। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब देखें, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 6 वोल्ट्स है ना, अगर इसने 3 वोल्ट्स इस्तेमाल कर लिए, बाकी कितने बच गए, 3। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर कितने वोल्ट्स हैं, 3 वोल्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यू जो होनी चाहिए वो 3 से कम होनी चाहिए। 3 से कम होगी, यहाँ पर वैल्यू जो है वो 3 वोल्ट से कम होगी, तो ही ये वाली साइड पॉजिटिव कहलाएगी, ये नेगेटिव कहलाएगी। पहले क्वेश्चन सही तरीके से समझ लें। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर के दो एंड्स हैं। इस एंड पर वोल्टेज अगर ज़्यादा हो इस एंड पर वोल्टेज से, तो ये वाली साइड हो जाएगी पॉजिटिव साइड। अब आप देखें, वैसे तो नॉर्मली देखें कि अगर मैं इस साइड की बात करूं, 6 वोल्ट यहाँ से दिए गए, तो अगर इसने 3 वोल्ट्स यूज़ कर लिए, यहाँ पर कितने बचे हुए हैं, यहाँ पर 3 वोल्ट्स बचे हुए हैं। यहाँ इसका मतलब है इस साइड पर भी 3 वोल्ट्स बचे हुए हैं। एक्स पॉइंट पर 3 वोल्ट्स हैं, वाई पॉइंट पर भी 3 वोल्ट्स हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब है इस टाइम पे वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग शो करवा रहा होगा, 0 रीडिंग। क्योंकि वोल्ट मीटर का काम होता है अपने दोनों एंड्स पर जो वोल्टेजेस होती हैं उनको आपस में माइनस करके दिखाए। इस वोल्ट मीटर के इस एंड पर 3 वोल्ट्स हैं, इसके दूसरे एंड पर भी 3 वोल्ट्स हैं, तो 3 माइनस 3 हमारे पास आंसर कितना है, 0। पहली सिचुएशन में तो आंसर कितना आ रहा है, 0 है। लेकिन अब कितना होना चाहिए, पॉजिटिव रीडिंग करवानी है। पॉजिटिव रीडिंग शो करवाने के लिए इस एक्स वाली साइड पर जो वोल्टेज होगी वो वाई वाली वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। अब ये देखें कि दोबारा से ध्यान से समझना है हमने। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 3 वोल्ट्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर लेस देन 3 होना चाहिए। अब हमें पता है ये LDR है। LDR में हमें पता है कि अगर डार्कनेस होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जो 6 वोल्ट्स यहाँ से आ रहे हैं, अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो ऑब्वियस ही बात है ये वोल्टेज ज़्यादा यूज़ कर लेगा। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा यूज़ करेगा, यानी अब पहले कितनी 3 वोल्ट्स यूज़ कर रहा था, अगर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर डार्कनेस वाली सिचुएशन आ जाती है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो ये वोल्टेज ज़्यादा यूज़ करेगा। सपोज़ करें पहले 3 यूज़ कर रहा था, जो हमने पहले देखा कि 3 वोल्ट्स ही यूज़ कर रहा था, अब सपोज़ करें वो 4 वोल्ट्स यूज़ कर लेता है। 6 में से 4 वोल्ट्स यूज़ हो गए, तो बाकी कितने बच गए, यहाँ पर 2 वोल्ट्स बच गए। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, डार्कनेस वाली सिचुएशन लेके आएँ। डार्कनेस वाली सिचुएशन कब हो सकती है, जब इंटेंसिटी जो है वो हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। इंटेंसिटी रिड्यूस करने का मतलब है डार्कनेस होगी। डार्कनेस होने का मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वो वोल्टेज ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। पहले 3 वोल्ट्स इस्तेमाल कर रहा था, अब कितने करेगा, 4 वोल्ट्स यूज़ करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे अब कितने बच गए, 6 में से 4 इस्तेमाल हो के बाद कितने बच गए, 2 वोल्ट्स बच गए। इसका मतलब है वोल्ट मीटर के इस एंड पर अब 3 वोल्ट्स हैं, इसके दूसरे एंड पर कितने हैं, 2 वोल्ट्स हैं। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वो अपने दोनों एंड्स पर जो वोल्टेज की वैल्यूज़ होती हैं उसको माइनस करके दिखाए। ऑब्वियस ही बात है, हम 3 माइनस 2 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब अब ये पॉजिटिव रीडिंग शो करवा रहा है। यही सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है ये हमारे पास फुलफ़िल हो रही है कि सर सी ऑप्शन में, रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक हो गया।
ये तो हो गया, हमें समझ आ गई, हमने डिटेल में बात कर ली। दूसरी ऑप्शंस को भी साथ देखते जाएं। भाई देखिए ना, कहता है डिक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर। अगर मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हमारे पास हम डिक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर की बात करते हैं, यानी अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं तो रेजिस्टेंस तो इसकी जो होगी थर्मिस्टर की बढ़ जाएगी। इसका मतलब है जो पहले तो ये 3 वोल्ट्स यूज़ कर रहा था, अगर रेजिस्टेंस इसकी बढ़ गई तो ये 3 से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। सपोज़ करें 4 वोल्ट इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब अगर ये 4 वोल्ट्स इस्तेमाल करता है तो ऊपर वाले ने फिर 2 वोल्ट्स इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो 6 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो वो वोल्टेज तो पहले से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है कि अगर वो 4 वोल्ट्स इस्तेमाल करेगा 3 की बजाय, इसका मतलब ऊपर वाले को 2 इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, 4 वोल्ट्स होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर 2 ये यूज़ करता है तो यहाँ पर कितने वोल्ट्स बच गए, 4 वोल्ट्स बच गए, और यहाँ पर हमारे पास क्या 3 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास ये वाली वोल्टेज ज़्यादा हो रही है इससे, तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि उसने हमें यहाँ पर कहा है शो द पॉजिटिव रीडिंग। पॉजिटिव रीडिंग के लिए इस साइड पर, एक्स वाली साइड पर वोल्टेज ग्रेटर होनी चाहिए वाई वाली से। अगर वाई वाली वोल्टेज एक्स वाली वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये ऑप्शन फिर क्या हो गई, गलत हो गई। और बी ऑप्शन देखें, इंक्रीज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। अब देखें यहाँ वापस आते हैं, अगर हम कहते हैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। अब हमें नॉर्मल सिचुएशन तो पता थी, ये 3 वोल्ट्स यूज़ कर रहा था, ये भी 3 वोल्ट्स यूज़ कर रहा था। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस जो है वो जैसे 1000 थी, उससे बढ़ा देते हैं। ऑप्शन में क्या कहा गया, इंक्रीज़ द रेजिस्टेंस। अब अगर 1000 से बढ़ा देते हैं, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाई तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये वोल्टेज भी ज़्यादा यूज़ करेगा। इसका मतलब अगर ये ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करेगा, सपोज़ करें 3 वोल्ट्स के बजाय 4 वोल्ट्स इस्तेमाल कर लेता है, 6 में से 4 वोल्ट्स इसने इस्तेमाल करे तो यहाँ कितने बच जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 2 वोल्ट्स। यहाँ कितने खड़े थे, यहाँ 3 वोल्ट्स खड़े थे। ठीक है, यहाँ तो ये 3 इस्तेमाल कर रहा था, ये भी 3 इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब लेफ़्ट साइड पर, एक्स वाली साइड पर 2 वोल्ट्स हैं, वाई वाली साइड पर 3 वोल्ट्स हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्स वाली साइड पर वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए टू गेट द पॉजिटिव आंसर, तो इसीलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। फिर क्या कहता है, रिप्लेस द फिक्स रजिस्टर विद अ 500 ओम रजिस्टर। इसका मतलब है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम डी ऑप्शन की तरफ देखें तो हमारे पास ऑलरेडी सारे क्या थे, 1000 की बात कर रहे थे हम, तो ओम्स में सारी बात चल रही है। ठीक है, अब क्या कहता है, फिक्स रजिस्टर को हम क्या कर लेते हैं, इसकी बजाय 500 ओम से रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस कम हो गई है, यानी कि 1000 थी 500 हो गई, रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम। इसका मतलब है ये वोल्टेज क्या करेगा, कम यूज़ करेगा। यानी पहले कितने वोल्ट्स यूज़ कर रहा था, 3 वोल्ट्स, अब सपोज़ करें रेजिस्टेंस क्योंकि हाफ़ की है तो अब ये कितनी यूज़ करेगा, 1.5 वोल्ट्स ये यूज़ करेगा। इसका मतलब ये है आउट ऑफ 6, यहाँ कितने थे, 6 वोल्ट्स है ना, 6 में से हमारे पास जो, इसका मतलब है इसको 4.5 वोल्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि ये 1.5 वोल्ट्स ले ले। ठीक है ना, इसका मतलब है अगर 4.5 इसने इस्तेमाल करे तो यहाँ कितने बच गए, 1.5 वोल्ट्स एक्स वाले पॉइंट पर। लेकिन यहाँ हम सिचुएशन जानते हैं, यहाँ 3 वोल्ट्स, यहाँ भी 3 वोल्ट्स थे, इस पॉइंट पर कितने हैं, 3 वोल्ट्स, इस पॉइंट पर कितने हैं, 1.5 वोल्ट्स। फिर वही मसला आ गया कि एक्स वाली साइड पर वोल्टेज कम है, वाई वाली साइड पर वोल्टेज ज़्यादा है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्स वाली साइड पर वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए थी, इसीलिए हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि हमने डिटेल में इसको देख लिया, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको बार बार सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। उसमें क्या कहा कि एन अल्फ़ा पार्टिकल पासिस क्लोज टू अ गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इज़ डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये आपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला पढ़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है हमें ये पता है कि जब डिफ्लेक्शन होती है तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज होती है इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक अगर हम मोमेंटम की बात करें वो mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन चेंज हुई है इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या हुई है, वो चेंज हुई है। ठीक है, डिफ्लेक्ट हुआ ना,
तो चेंज डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब मोमेंटम भी क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि डिफ्लेक्शन का ताल्लुक डायरेक्शन चेंज होने से है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ये तो सिंपल सी बात थी, हमारे पास इसका ऑप्शन क्या बन गया, मोमेंटम बन गया। ठीक है, तो देखें ना क्वेश्चन क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल चेंजेस एज अ रिजल्ट। ठीक है, उसमें हम क्या कहेंगे, उसकी मोमेंटम की, चार्ज की बात क्या करेंगे, नहीं करेंगे, न्यूक्लियन नंबर की बात नहीं करेंगे, प्रोटॉन नंबर की बात नहीं करेंगे। ये कि हमें पता है ना कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, उसमें आपको ये बात पता है कि इसका चार्ज कितना है 2, यानी कि 2e इसका चार्ज है, इसका मास कितना है 4u। यानी जब डिफ्लेक्शन होने यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से हटा और 90 एंगल से भी ज़्यादा गया, तो क्या ऐसा हुआ कि हीलियम के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा हो, मतलब हीलियम के पास अगर 4 न्यूक्लियन थे, हमारे डिफ्लेक्शन के बाद भी 4 न्यूक्लियंस ही हैं। उसने हमसे पूछा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल चेंजेस। भाई न्यूक्लियन नंबर चेंज नहीं हो रहा, प्रोटॉन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा, 2 था 2 ही रह रहा है, न्यूक्लियन नंबर 4 था 4 ही रह रहा है, चार्ज कितना था 2e, पहले भी 2e था बाद में भी 2e रह रहा है, तो इन पे कोई चेंजेस नहीं आ रही। फ़र्क पड़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन पे फ़र्क हुआ, क्योंकि उसने डिफ्लेक्शन शो करवाई, डायरेक्शन चेंज हुई या वेलोसिटी चेंज हुई या मोमेंटम चेंज हुआ। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है।